तो आई एम श्योर तुमने जेजेके का चैप्टर 250 तो ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, क्योंकि इट वाज perfect. Everything down to the last minute details. अब ऑब्वियसली इस वीडियो में उस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला, इतना टाइम निकल चुका है क्योंकि, बल्कि इस चैप्टर में जो बड़ी बड़ी चीजें रिवील हुई है ना, वो सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि यूटा का डोमेन आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है गोजो और सुकुना के कंपैरिजन में, यानी उनके डोमेन्स के कंपैरिजन में। इसके अलावा यूजी एग्जैक्टली कैसे मेगुमी की मदद करेगा उसकी खुद की बॉडी पे कंट्रोल पाने में, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि यूटा के डोमेन की कोई कमजोरी भी है, और अगर है तो सुकुना उसका फायदा कैसे उठाएगा। और हाँ, एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि आखिर क्यों यूटा शायद अगले चैप्टर में मर सकता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग। तो यार यूटा के डोमेन की बात करें तो चैप्टर 250 की शुरुआत ही उससे होती है। नरेटर हमें एक्सप्लेन करता है कि यूटा का डोमेन आखिर कैसे काम करता है, क्योंकि हम सबको इतना तो अंदाजा था ही कि यूटा क्योंकि कॉपी कर सकता है सारे सॉर्सरर्स की कर्स टेक्निक, तो इसी चीज पे बेस्ड उसका डोमेन भी होगा यार। उसके डोमेन में वो किसी की भी कॉपी कर सकेगा, लेकिन इतनी सिंपल सी चीज यूटा के डोमेन को इतना ज्यादा ओवर पावर दिखा देगी, पर्सनली ये मैंने नहीं सोचा था। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यूटा के श्योरेट इफेक्ट की बात करें तो यूटा किसी भी एक कर्स टेक्निक को जिनको कि आज तक उसने कॉपी किया है या फिर उन सारी कर्स टेक्निक्स को कॉपी करने की कंडीशन फुलफिल की है, उनमें से किसी भी एक को श्योरेट की तरह यूज कर सकता है अपने अपोनेंट पे। यानी समझ रहे हो, अगर यूटा किसी भी तरीके के डोमेन क्लैश में जाता है तो यूटा अपने अपोनेंट का डोमेन देख के, उसकी कर्स टेक्निक देख के अपने डोमेन को उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है, और ऐसा करके अपने अपोनेंट की कमजोरी का फायदा भी उठा सकता है। फॉर एग्जांपल जोगो से फाइट होती है अगर यूटा की, तो अगर यूटा के पास कोई कर्स टेक्निक है वाटर वाली तो उसका यूज कर सकता है वो आसानी से, एंड बड़ी इजीली उसे हरा सकता है डोमेन क्लैश में। इसलिए तो बंदे ने दो अवेकन्ड सॉर्सरर्स का डोमेन क्लैश झेला था एक साथ। इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, इफ यू वांट पूरी फाइट एक्सप्लेन्ड है। और वैसा यूटा का डोमेन यहीं खत्म नहीं होता है, बंदा बाकी सारी जो उसकी कर्स टेक्निक्स है जो कि उसने स्टोर कर रखी है, कॉपी कर रखी है पहले, उन सबको भी अपने डोमेन में यूज कर सकता है। हाँ, श्योरेट की तरह यूज नहीं कर सकता, किसी एक ही कर्स टेक्निक को श्योरेट इफेक्ट के साथ यूज कर सकता है वो, लेकिन स्टिल यार एक डोमेन में अगर तुम एक से ज्यादा कर्स टेक्निक यूज कर सकते हो तो ये कितनी ओपी पावर है तुम अपने आप में समझ सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ऐसा भी नहीं है कि यूटा इन कर्स टेक्निक का यूज सिर्फ एक ही बार कर सकता है, बंदा इनफाइनाइटली टाइम्स कर सकता है किसी भी एक कर्स टेक्निक का यूज उसके डोमेन में खड़ी इन स्वॉर्ड्स का यूज करके, क्योंकि ये सारी स्वॉर्ड्स एक स्पेसिफिक कर्स टेक्निक को रिप्रेजेंट करती हैं। अब कौन सी स्वॉर्ड किस कर्स टेक्निक को रिप्रेजेंट करती है ये खुद यूटा को भी नहीं पता, यानी रैंडमली वो किसी भी स्वॉर्ड को पकड़ता है और पकड़ने के बाद ही उसे पता चलता है कि इस स्वॉर्ड के अंदर कौन सी कर्स टेक्निक है, और सिर्फ एक बार यूज करने पे वो स्वॉर्ड वैनिश भी हो जाती है। और यही सबसे मेजर वीकनेस है यूटा के डोमेन की, और इसी का फायदा शायद सुकुना किसी तरीके से उठाएगा। अब मुझे क्या लगता है सुकुना कैसे उठाएगा इस चीज का फायदा, वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर सुकुना की करंट कंडीशन की बात करें तो बंदा 3-वे बैटल कर रहा है रिका, यूजी और यूटा के अगेंस्ट में। मतलब बंदे का कुल मिला के गोजो वाला ही हाल है। जैसे गोजो के साथ सुकुना ने अपनी शिकागामीज का यूज करके किया था, वैसे ही ये तीनों सुकुना के साथ कर रहे हैं। अब इन तीनों की फाइट जब सुकुना के अगेंस्ट में शुरू होती है तो स्टार्टिंग में अटैक करता है यूटा इस बंदे यानी ध्रुव की कर्स टेक्निक यूज करके, जो कि बेसिकली एक तरीके की बैरियर टेक्निक थी शिकागामीज का यूज करके। और ऐसा करके यूटा सुकुना को एक जगह ट्रैप करने की कोशिश करता है सो दैट अटैक कर सके यूजी और रिका। और गोजो के जाने के बाद फॉर फर्स्ट टाइम हम सुकुना को थोड़ा सीरियस देखते हैं। बंदे के मुंह पे इस वक्त स्माइल नहीं थी, स्पेशली यूजी के सोल स्मैशर पंचेस से सुकुना को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुकुना यूजी सोल्स को सेंस कर सकता था, यानी मेगुमी और सुकुना की सोल में डिफरेंशिएट कर सकता था, उन दोनों के बीच में जो बैरियर है उसको देख सकता था, फील कर सकता था। और बंदा बार बार जो पंचेस मार रहा है ना वहीं पर जाकर लग रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि बॉडी पर लग रहे हैं, लेकिन नहीं, उनका जो इम्पैक्ट है सुकुना और मेगुमी की सोल के बीच में जो बैरियर है उस पर लैंड हो रहा है। और इसी रीजन की वजह से सुकुना खुद ही कंफर्म करता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, यानी यूजी बार बार उस पर वही सोल स्मैशर अटैक करता रहा, तो एट द एंड सुकुना की सोल और मेगुमी की बॉडी के बीच की जो हार्मोनी है वो डिसरप्ट हो जाएगी और मेगुमी वापस कंट्रोल लेने लगेगा अपनी बॉडी पर। अब यार पर्सनली आई थिंक
ऐसा करने के लिए यार मेगुमी की हालत भी तो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि यार उसने गोजो के डोमेन का 3 या 4 बार सामना किया है। यानी गोजो ने जो अपना डोमेन यूज किया था सुकुना ने उसका सारा इम्पैक्ट मेगुमी की सोल के ऊपर डाल दिया था। तो भैया इसकी हालत क्या होगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? इट्स एक्चुअली अ टॉक ऑफ कंसर्न। यानी कुछ कह नहीं सकते यार, यूजी के ऐसे करने के बावजूद मेगुमी रेस्पॉन्ड कर भी पाएगा अंदर से, लेकिन स्टिल सुकुना को फिर भी अगर ऐसा लगता है तो व्हाई नॉट, ऐसा हो सकता है। और ऐसा नहीं था सुकुना के साथ एक साथ ऐसा होगा, नहीं, यूजी के हर बार अटैक करने पर, यानी सुकुना जितनी बार भी यूजी का सोल स्मैशर ब्लो ले रहा है उतनी ही जल्दी उसका कर्स एनर्जी आउटपुट जो है वो कम हो रहा है और उसकी बॉडी को कंट्रोल करने की एबिलिटी जो है वो भी कम होती जा रही है। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि मेगुमी रेजिस्ट कर पाए सुकुना को मूव करने से, जैसा कि यूजी और सुकुना के फर्स्ट एनकाउंटर में हुआ था। इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था मैंने। और इन दोनों चीजों के अलावा एक और फायदा हो रहा है यूजी के हर अटैक से, कि जैसे जैसे सुकुना अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा यूजी के अटैक्स की वजह से, सो एज अ रिजल्ट सुकुना होलो विकर बास्केट का भी यूज नहीं कर पाएगा। एंड दैट्स हाउ यूटा के डोमेन का शॉर्ट इफेक्ट सुकुना पे लैंड होगा और बंदा वहीं भस्म हो जाएगा। I mean, उसकी सोल भस्म हो जाएगी। क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि यूटा जो कर्स टेक्निक यूज कर रहा है शॉर्ट इफेक्ट के लिए वो है एंजल की, जो कि किसी भी तरीके के कर्स ऑब्जेक्ट को, उसकी कर्स टेक्निक को, एबिलिटी को नलिफाई कर सकती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे सुकुना है तो कर्स ऑब्जेक्ट ही ना। इसके बाद सुकुना अपनी करंट कंडीशन बताता है कि कैसे फिलहाल वो अपने 2 हाथ यूज नहीं कर सकता फाइट में, एक मुंह चैंट्स के लिए यूज नहीं कर सकता, और इसके अलावा ये चीज सुकुना ने बोली तो नहीं है, लेकिन आई थिंक सुकुना शायद होलो विकर बास्केट यूज करते हुए ज्यादा दौड़ भी नहीं सकता, इधर उधर थोड़ा बहुत हिल सकता है बस। और यूजी के उन अटैक्स की वजह से उसका कर्स एनर्जी आउटपुट भी गिरता जा रहा है, और ये चीज हम साफ देख सकते हैं। सुकुना की जो आंख है ना, पिछले चैप्टर में डैमेज पहुंचाया था उसे यूटा ने, लेकिन अभी तक वो उस डैमेज को हील नहीं कर पाया ढंग से। और भैया यहाँ पे किंग ऑफ कर्सेस की बात हो रही है। जो बंदा चुटकियों में अपने पूरे के पूरे हाथ या पैर को हील कर सकता है, हार्ट को निकाल के जिंदा रह सकता है, वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। और ऊपर से गोजो के साथ हुई फाइट की वजह से सुकुना अभी भी अपना डोमेन भी यूज नहीं कर सकता, और जितनी कर्स एनर्जी सुकुना के पास बची है इतनी सारी फाइट्स करने के बाद वो लगभग अकॉर्डिंग टू सुकुना यूटा के बराबर ही है। और ऊपर से सुकुना को एक नहीं, 2 नहीं, कई तरीके की कर्स टेक्निक्स का भी सामना करना है यूटा की, जिस वजह से बंदा प्लान भी नहीं बना पा रहा है, क्योंकि यार सुकुना को भी कहाँ पता है कि यूटा के पास कितनी कर्स टेक्निक है। तो हाँ, इस फाइट में सरप्राइज एलिमेंट तो है, और इसी वजह से सुकुना पे ये दोनों हावी हो रहे हैं। आई एम सॉरी, आई मीन तीनों हावी हो रहे हैं यार, रीका को तो भूल ही गए। और भाई साहब यहीं पे सुकुना की परेशानियां खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना, सुकुना को कर्स एनर्जी जो आउटपुट है वो कम होता जा रहा है। और पिछले चैप्टर्स में तुमने देखा ही है कि सारे सोर्सेस ने अपने कर्स एनर्जी के थ्रू जो रेनफोर्समेंट है अपनी बॉडी का वो काफी ज्यादा एनहेंस कर लिया है। और इसी रीजन की वजह से सुकुना के जो स्लैशेस हैं यानी डिसमेंटल अटैक्स हैं उन दोनों पे काम ही नहीं करते, ज्यादा थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचता है और उसको वो हील कर लेते हैं आसानी से। तो इसलिए सुकुना को समझ में आ जाता है कि अगर उन दोनों को मारना है, यानी यूजी और यूटा को मारना है, तो उसको क्लीव अटैक करना पड़ेगा, और उसके लिए सुकुना को उन दोनों को छूना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों को पता ना हो तो बता दूं, क्लीव अटैक अपोनेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होकर जितनी पावर चाहिए अपोनेंट को काटने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, उतनी ही पावर का यूज करता है। और इस सब को सोचने के बाद अगेन सुकुना अपने अपोनेंट से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और खुश हो रहा होता है यार, स्माइल कर रहा होता है हमेशा की तरह। क्योंकि ना सिर्फ यूटा का डोमेन इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है, ऊपर से तुमने गौर करा हो तो यूटा का डोमेन सिर्फ सुकुना पे ही काम कर रहा है, जबकि गोजो ने भी इस हद तक अपने डोमेन को मास्टर नहीं किया हुआ था। यानी जिस पे वो अपने डोमेन का इम्पैक्ट नहीं लैंड करना चाहता, गोजो को उसको छूना पड़ता था, लेकिन यूटा को ऐसा बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा। यूजी आराम से इधर उधर घूम रहा है, लेकिन उस पर यूटा के डोमेन का असर नहीं हो रहा। और ऑब्वियसली यार ये चीज काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यार, गोजो भी नहीं कर पाता है। और इसी वजह से सुकुना इम्प्रेस हो रहा होता है और सोच रहा होता है, उनसे पूछता भी है कि भैया पिछले 1 मंथ में तुम सबने मिलकर करा क्या। खैर जो भी है, ये फाइट यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस पूरी फाइट के दौरान ये तीनों मिलकर पेलना शुरू कर देते सुकुना को, स्पेशली सुकुना के ऐसा बोलने के बाद। क्योंकि यूटा और यूजी को ये क्लियर था कि अगर गोजो ना होता, यानी सुकुना से गोजो अगर पहले फाइट नहीं करता, तो वो दोनों अभी तक मर चुके होते, और उनके पास ये पहला और आखिरी मौका है शायद जिसमें कि वो सुकुना को हरा सकते हैं। इसलिए यूजी, यूटा और रिका तीनों बड़े ही डेस्परेटली सुकुना पे अटैक करते जाते हैं। और इन्हीं अटैक्स के दौरान यूटा कई तरीके की और कर्स टेक्निक्स का यूज करता है, जैसे कि चार्ल्स की फ्यूचर मूवमेंट प्रेडिक्ट करने वाली कर्स टेक्निक। इसके अलावा यूटा कर्स स्पीच का भी यूज करता है इसी फाइट के दौरान, क्योंकि यूटा जिसके पास इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी है, वो किसी दूसरे की कर्स टेक्निक को उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। इसके अलावा एंजल की कर्स टेक्निक, जैकोब्स लैडर,
स्पेस मैनिपुलेशन और जो बैरियर टेक्निक है वो सब तो यूज कर ही रहा है यूटा। तो बंदा 2 चैप्टर में 5 कर्स टेक्निक ऑलरेडी यूज कर चुका है। और रही बात लिमिटलेस की, तो अकॉर्डिंग टू सुकना उसका यूज यूटा नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए चाहिए 6 साइज, क्योंकि उसके अलावा लिमिटलेस कॉपी तो की जा सकती है लेकिन उसको कंट्रोल ढंग से नहीं कराया जा सकता। जिस वजह से सुकना ऐसी सोच में था कि सारे पत्ते खेल लिए क्या इसने, अपने सारे मूव्स रख दिए क्या उसके सामने। लेकिन नहीं भैया, यूटा ऐसा पागल नहीं था, क्योंकि उसके पास एक और सरप्राइज अटैक था सुकुना के लिए, जो कि था उसी का खुद का क्लीव अटैक। एंड वन मोर थिंग, जैसा कि मैंने बताया था कि यूटा एक स्वॉर्ड के थ्रू एक ही कर्स टेक्निक का यूज कर सकता है और उसके बाद वो स्वॉर्ड वैनिश हो जाती है। लेकिन वैसा इसका मतलब ये नहीं है कि यूटा एक बार में 2 तलवारों का यूज नहीं कर सकता, यानी 2 कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यार 2 हाथे बंदे के पास आसानी से 2 तलवार तो पकड़ ही सकता है। जिस वजह से इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके यूटा स्पेस मैनिपुलेशन के थ्रू पहले तो व्रैप करता है और एक तलवार उसी व्रैप में घुसेड़ देता है, सो डैट यूटा दूर से ही सुकुना पे अटैक कर पाता है। और वो तलवार और कोई सी नहीं, क्लीव अटैक वाली स्वॉर्ड थी। एंड एट द एंड सुकुना फिर से सरप्राइज होता है यूटा की एबिलिटी से। अब तुम सब लोग यार ये सोच रहे होगे कि यूटा ने सुकुना की कर्स टेक्निक कब कॉपी की। यार इसका जवाब कहीं मेंशन तो नहीं करा गया है, लेकिन ये तीनों मिलके इस चैप्टर की शुरुआत में सुकुना को डैमेज पहुंचाने में कामयाब रहे थे, जिसके की थ्रू सुकुना का ब्लड निकला था। एंड आई थिंक वही ब्लड रीका ने पी लिया था, सो डैट सुकुना की कर्स टेक्निक कॉपी करी जा सके। क्योंकि जिसने ये वाली वीडियो देखी है उसे पता ही होगा कि यूटा ने ऐसा पहले भी करा हुआ है एक अवेकन्ड सॉर्सरर के साथ, उसका हाथ खाकर। अरे नहीं, यूटा ने हाथ नहीं खाया था, रीका ने उसका हाथ खाया था। एंड दैट्स हाउ यूटा उसकी कर्स टेक्निक कॉपी कर पाया था। दैट्स इट, यही था इस चैप्टर में। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है कि यूटा यार सुकुना की कर्स टेक्निक कैसे कॉपी कर पाया? लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी डोमेन की बात करें तो यार यूटा का डोमेन तीसरे नंबर पे तो ऑब्वियसली आता है। और पावरफुल ना कह के अगर मास्टर की बात करें तो आई थिंक यूटा ने काफी अच्छी तरीके से मास्टर कर रखा अपने डोमेन को, जिस वजह से गोजो से भी मास्टरी में ऊपर आ सकता है यूटा। लेकिन अगेन यार, गोजो ने किस तरीके से अपने डोमेन को छोटा बड़ा किया था, बाहर से स्ट्रॉन्ग और अंदर से वीक किया था, काफी तरीके की प्रॉपर्टीज चेंज की थी, ये सारी शायद यूटा नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई But I'm so confused. और रही बात यूटा के डोमेन की वीकनेस की, तो वो तो तुम्हें मैंने बता ही दी है, लेकिन ये चीज शायद सुकुना को नहीं पता है, लेकिन बंदा जल्दी ही रियलाइज कर लेगा। एंड आई थिंक इसी चीज का फायदा सुकुना उठाएगा अपनी आईज का यूज करके, क्योंकि यार कुछ तो काम की होंगी इसकी आंखें। क्योंकि यार सुकुना के 2 मुंह क्यों हैं उसका रीजन हमने जान लिया, 4 हाथ क्यों हैं इसका भी रीजन हमने जान लिया, और ये दोनों रीजनों को अप्लाई होते हुए भी देख लिया फाइट में। लेकिन यार इसकी 4 आंखें क्यों हैं इसका रीजन अभी तक नहीं पता है, क्योंकि यार 4 आंखों का रीजन वाइड विजन तो नहीं हो सकता सिर्फ। तो मैं यार रेडिट पे एक पोस्ट पढ़ रहा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट यूटा 14 फेब को मरेगा, और 14 फेब को क्या है तुम्हें पता ही है। और इस चीज का फोरशैडोइंग शायद तुम उसके डोमेन के नाम से भी समझ सकते हो यार, म्यूचुअल लव आ रहा है यार बंदे के डोमेन के नाम में। और गेगे ने ये भी कहा था कि 249 और 250 चैप्टर बहुत तगड़े होने वाले हैं। तो यार 251 चैप्टर में ऐसा क्या है जो कि तगड़ा नहीं होगा, क्योंकि फाइट तो इसमें भी कंटिन्यू हो रही है। तो इसी रीजन की वजह से मुझे लग रहा है कि शायद अगले चैप्टर में यूटा मर सकता है। अब इस बारे में भी तुम्हारा क्या कहना है ये भी मुझे कमेंट से जरूर बताना। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।